हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल मास्टरिंग एजुकेशन टुडे। आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं मास्टर्स ऑफ आर्ट्स इन सोशियोलॉजी फ्रॉम इग्नू। अगर आप सोशियोलॉजी का कोर्स परस्यू करना चाहते हैं इग्नू से तो ये वीडियो आपके लिए है। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे कोर्स के बारे में जो उन लोगों के लिए परफेक्ट है जो सोशियोलॉजी में मास्टर्स करना चाहते हैं, वो भी डिस्टेंस लर्निंग के थ्रू। मैं बात कर रही हूँ इग्नू के एमए इन सोशियोलॉजी, जिसको कहा जाता है MSO प्रोग्राम की। तो चलिए शुरू करते हैं। मैं आपको पहले ही डिस्क्लेमर दे दूं कि ये वीडियो उन लोगों के लिए है जो इग्नू से मास्टर्स करना चाहते हैं सोशियोलॉजी में। ये सबसे बेस्ट ऑप्शन है उन लोगों के लिए जो UPSC कर रहे हैं, जिनके पास ऑप्शनल सोशियोलॉजी है, क्योंकि अगर आप मास्टर्स कर लेते हैं तो आपके पास एक थोड़ा अपर हैंड हो जाएगा आगे फ्यूचर प्रोस्पेक्ट्स के लिए, और ये कोर्स आपको बहुत हेल्प करेगा आपके ऑप्शनल सब्जेक्ट में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले आ जाते हैं प्रोग्राम ओवरव्यू के बारे में। ठीक है, कि क्या प्रोग्राम में है, कैसे होता है और कैसे आप लोग स्टार्ट कर सकते हैं ये कोर्स, और इग्नू में कैसे इसके बारे में इंफॉर्मेशन दी गई है। तो इग्नू का MSO यानी मास्टर ऑफ आर्ट्स इन सोशियोलॉजी एक 2 साल का डिस्टेंस लर्निंग प्रोग्राम है जिसे ऑफर करता है स्कूल ऑफ सोशल साइंसेस, जिसे हम SOSS भी कहते हैं। ये प्रोग्राम उन स्टूडेंट्स के लिए डिजाइन किया गया है जो सोशियोलॉजी में डीपर अंडरस्टैंडिंग चाहते हैं। ठीक है, अब इस कोर्स का स्ट्रक्चर मैं बता देती हूँ। ये कोर्स आपको इंग्लिश हिंदी दोनों में अवेलेबल होगा। इसके लिए एलिजिबिलिटी है कि आपके पास एक बैचलर्स की डिग्री होनी चाहिए। जरूरी नहीं है वो सोशियोलॉजी में हो, किसी भी सब्जेक्ट में चलेगी, बस आपके पास एक बैचलर्स की डिग्री होनी चाहिए। और ये है इसका फीस स्ट्रक्चर। 2 साल की फीस आपको 14,600 की पड़ेगी, जिसमें पर ईयर उन्होंने बता रखा है 7,300। इसमें आपके कोर्स की फीस है। ये बुक्स की फीस अलग से होती है, वो आपके ऊपर होता है कि आपने प्रिंटेड मटेरियल लेना है या नहीं लेना, तो उस हिसाब से फीस इंक्रीज हो जाती है। लेकिन पर ईयर बेसिक फीस 7,300 रुपीज है। अब हम आगे बात कर लेते हैं प्रोग्राम के फोकस एरियाज की, यानी कि इस प्रोग्राम में अगर आप मास्टर्स ऑफ आर्ट्स इन सोशियोलॉजी करते हो तो इसमें आपको क्या क्या पढ़ाया जाएगा। ठीक है, पहले आ जाता है सोशियोलॉजिकल थ्योरीज एंड मेथड्स। जितनी भी थ्योरीज हैं, मेथड्स हैं, रिसर्च मेथडोलॉजी है, ये सब आप इसमें पढ़ोगे। सोशल प्रोसेसेस, इंटरकनेक्शंस, डेवलपमेंट इश्यूज, जो भी बेसिक सोशियोलॉजी होती है आप उसी को पढ़ोगे, लेकिन थोड़ा डीपर अंडरस्टैंडिंग में। काफी सारे थिंकर्स के बारे में पढ़ोगे, थ्योरीज, प्रोसेसेस, डिफरेंट इंस्टीट्यूशंस जैसे कि रिलीजन, मैरिज, ये सब आप पढ़ोगे अगर आप मास्टर ऑफ आर्ट्स इन सोशियोलॉजी करते हो इग्नू से। ठीक है, और ये सब मैंने अभी आपको बताया कि डायस्पोरा स्टडीज, रिलीजन इन सोसाइटी, कंटेम्प्रेरी सोशल प्रोसेसेस, जितने भी सोशियोलॉजी से रिलेटेड इश्यूज हैं आप वो सब इसमें पढ़ोगे। ठीक है, क्योंकि 2 इयर्स का कोर्स है और काफी रिगरस कोर्स होता है, इजी कोर्स नहीं है। अगर आपको बेसिक अंडरस्टैंडिंग नहीं है सोशियोलॉजी की तो ये कोर्स आपके लिए थोड़ा सा डिफिकल्ट हो सकता है, बट इग्नू का मटेरियल बहुत वास्ट होता है, बहुत ही इजी लैंग्वेज में होता है, और काफी सारी ऑनलाइन लेक्चर्स भी अवेलेबल होते हैं जहां से आप प्रिपेयर कर सकते हो। तो अब हम आगे बढ़ते हैं कि फर्स्ट ईयर में क्या सब्जेक्ट्स होंगे और सेकंड ईयर में क्या सब्जेक्ट्स होंगे। सबसे पहले बात कर लेते हैं फर्स्ट ईयर की। ठीक है, इसमें है MSO 1, दैट इज सोशियोलॉजिकल थ्योरीज एंड कॉन्सेप्ट्स। ये चारों सब्जेक्ट कंपलसरी सब्जेक्ट्स हैं, आपको ये चारों सब्जेक्ट्स फर्स्ट ईयर में करने ही होंगे। अब सोशियोलॉजिकल थ्योरीज एंड कंसेप्ट्स में जितने भी क्लासिकल सोशियोलॉजिकल थिंकर्स होते हैं, मार्क्स, वेबर, डर्काइम, और जितने भी और थिंकर्स होते हैं उन सबके बारे में आप पढ़ोगे। MSO 2 रिसर्च मेथड्स एंड मेथोडोलॉजीज, इसमें आप रिसर्च के बारे में पढ़ोगे, क्वालिटेटिव, क्वांटिटेटिव मेथड्स, सैम्पलिंग, फील्ड वर्क, हर चीज। ये काफी वास्ट कोर्स है। MSO 2 की बुक्स भी अगर मैं कहूँ तो 3 बुक्स होती हैं, क्योंकि इसमें बहुत कुछ है। रिसर्च मेथोडोलॉजी सबसे लंबा एक सब्जेक्ट है अपने आप में, तो इसको पढ़ने में आपको काफी टाइम लगता है। तो अगर आप ये कोर्स कर रहे हैं और आपने फर्स्ट ईयर में एडमिशन ले लिया है तो मैं आपको यही सजेस्ट करूंगी कि फर्स्ट ईयर थोड़ा सा डिफिकल्ट है, तब स्टार्टिंग से ही प्रिपेयर करना स्टार्ट कर दें।
अब आ जाते हैं MSO3 सोशियोलॉजी ऑफ डेवलपमेंट के बारे में। इसमें आप वही सब बेसिक पॉवर्टी, इनइक्वालिटी, ग्लोबलाइजेशन ये सब पढ़ोगे। और MSO4 सोशियोलॉजी इन इंडिया, इसमें आप जितने भी इंडियन सोशियोलॉजिस्ट हैं उनके बारे में पढ़ोगे। कास्ट, क्लास, विलेज स्टडीज, ट्राइब्स, ये सब आप सोशियोलॉजी ऑफ इंडिया में पढ़ोगे। अब आ जाते हैं सेकेंड ईयर के करिकुलम पे। सेकेंड ईयर के करिकुलम में जैसे कि आप देख सकते हैं कि ये 6 यहाँ पे कोर्स कोड मेंशन कर रखे हैं। आप इन 6 कोर्स कोड में से कोई भी 4 चूज कर सकते हो अपने हिसाब से। अब मैं इसमें आपको यही सजेशन दूंगी, अगर तो आपको कोर सोशियोलॉजी पढ़नी है, आप यूपीएससी के लिए ऑप्शनल के लिए प्रिपेयर कर रहे हो और आप चाहते हो ये सब आपको हेल्प करे, तो आप चारों कोर्स वहीं ले जो सोशियोलॉजी में है, क्योंकि ये दोनों पॉल साइंस के सब्जेक्ट से आपको इसको लेकर कोई फायदा नहीं होगा अगर आपका ऑप्शनल सोशियोलॉजी है। लेकिन अगर आप मास्टर्स कर रहे हैं सिर्फ एक अपने लिए या फिर आगे फ्यूचर के लिए यूपीएससी का नहीं सोचकर, तो मैं आपको बताऊंगी कि जो सबसे इजी सब्जेक्ट्स हैं और सबसे स्कोरिंग इनमें से हैं वो 4 होते हैं। MSOE 01 दैट इज सोशियोलॉजी ऑफ एजुकेशन, MSOE 3 सोशियोलॉजी ऑफ रिलीजन, MSOE 4 अर्बन सोशियोलॉजी एंड MPS 3 इंडिया डेमोक्रेसी एंड डेवलपमेंट। ये 4 आपको लेने चाहिए सब्जेक्ट्स अगर आप सिर्फ मास्टर्स करने के लिए चूज कर रहे हैं, ना कि सोशियोलॉजी को एज एन ऑप्शनल ट्रीट कर रहे हैं यूपीएससी के लिए। हमने MSOE 2 इसलिए नहीं करा यहाँ पर क्योंकि डायस्पोरा ट्रांसनेशनल कम्युनिटीज ये काफी डिफिकल्ट सब्जेक्ट है। इसमें प्योर सोशियोलॉजी नहीं यूज होती, इसमें आप वेरियस कंट्रीज का फॉर्मेशन, क्या माइग्रेशन प्रोसेसेस रहे थे उनके, उसके बारे में पढ़ते हो, और सिर्फ इंडिया ही नहीं जितनी भी मेजर कंट्रीज हैं उन सबके बारे में। तो ये काफी वास्ट सब्जेक्ट हो जाता है और एक सोशियोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ने में थोड़ा डिफिकल्ट है। और नेक्स्ट बात कर लेते हैं MPA 16 हमने क्यों नहीं चूज करा। ये है डिसेंट्रलाइजेशन एंड लोकल गवर्नेंस। इसमें जितने भी राइट्स हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल आर्टिकल्स हैं, ये सब आपको पढ़ने पड़ते हैं। पर्टिकुलर क्वेश्चंस आ जाते हैं आर्टिकल्स पे, तो ये काफी डिफिकल्ट हो जाता है, फैक्चुअल काफी है, तो इसमें काफी कुछ आपको लर्न करना पड़ेगा। और सारे जितने भी सब्जेक्ट्स हैं काफी इजी हैं, आप पढ़ोगे आप अपने आप आंसर फॉर्म कर सकते हो। MPS 3 को भी आप मत समझना कि डिफिकल्ट है, इजी है, और इसमें भी आपको क्रम्बिंग नहीं करनी, रट्टा नहीं मारना, आप समझकर इजीली ये वाला सब्जेक्ट लिख सकते हो आंसर्स में। तो मैं आपको यही सजेस्ट करूंगी, MSOE 1, MSOE 3, MSOE 4 एंड MPS 3 ये 4 सब्जेक्ट्स आपको सेकेंड ईयर में लेने चाहिए। ये सब इलेक्टिव सब्जेक्ट्स हैं, तो इसमें से आपको ये सारे नहीं करने, सिर्फ 4 ही करने होते हैं। ठीक है, अब आ जाते हैं प्रोग्राम के बेनिफिट्स के बारे में। बेनिफिट्स देखो हमें पता ही है, अगर आप इग्नू से MSO कर रहे हो तो सबसे बड़ी बात आ जाती है एक्सेसिबिलिटी, दैट इज डिस्टेंस लर्निंग है, आप खुद से प्रिपेयर कर सकते हो, खुद से पेपर दे सकते हो, असाइनमेंट सबमिट कर सकते हो, एग्जाम दे सकते हो अपने पेस पर। ठीक है, तो वो आपके लिए एक बहुत बड़ा बेनिफिट हो जाएगा। और ये वाला कोर्स मुझे ऐसा लगता है सोशियोलॉजी काफी हेल्प करता है उन लोगों को जो यूपीएससी के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं या फिर आगे PhD करना चाहते हैं, अकेडमिया में जाना चाहते हैं, उनके लिए भी ये बहुत बेनिफिशियल कोर्स है। ठीक है, अब आ जाते हैं नेक्स्ट कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन की, कि अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम होती है तो ये प्रोग्राम कोऑर्डिनेटर्स हैं, इनकी ईमेल भी यहाँ पे मेंशन्ड है और फोन नंबर्स भी, आप इनसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं अगर आपको कोई प्रॉब्लम होती है कोर्स के दौरान। लेकिन मैं आपको यही सजेस्ट करूंगी कि अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप मुझे नीचे कमेंट करके बताएं। मैंने ये कोर्स करा है यहाँ से, तो मेरे पास काफ़ी नॉलेज है कि कैसे असाइनमेंट सबमिट होते हैं, क्या होता है। मैं आपको एक और बात बता दूं, ये कोर्स का यहाँ पे 2 ईयर बोल रखा है, लेकिन ये वैलिड होता है एटलीस्ट 3 ईयर्स के लिए। अगर आपका एग्जाम मिस हो जाए, बैक आ जाए, कुछ भी हो जाए, तो आप नेक्स्ट सेमेस्टर में वो एग्जाम दे सकते हो इजीली। और सिर्फ एग्जाम्स नहीं होते, असाइनमेंट्स भी होते हैं, वो भी आपको सबमिट करने होते हैं ईयरली, एंड उसके भी 30% मार्क्स लगते हैं। तो 70% आपके लगते हैं थ्योरी एग्जाम्स के और 30% आपके लगते हैं असाइनमेंट्स के। तो दोनों ही चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर इसके बाद भी आपको कोई भी डाउट आता है MSO दैट इज मास्टर्स ऑफ आर्ट्स इन सोशियोलॉजी से रिलेटेड, तो आप नीचे कमेंट करके मेरे से पूछ सकते हैं, आई विल बी देयर टू हेल्प यू। और ये कोर्स बहुत बहुत ज़्यादा मैं डिफ़िकल्ट नहीं कहूँगी कंपेयर टू अदर कोर्सेज लाइक पॉलिटिकल साइंस या फिर इंग्लिश। वो कोर्सेज काफ़ी डिफ़िकल्ट है, उसमें काफ़ी सारे सब्जेक्ट्स होते हैं
एंड सब्जेक्ट्स को चूज करना ही काफी डिफिकल्ट हो जाता है। ये कोर्स कंपैरेटिवली इजी है, तो आप चाहें तो ये वाला कोर्स इजीली कर सकते हैं इग्नू से। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो टिल द एंड। अगर आपके कोई भी डाउट्स हैं तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके मेरे से पूछ सकते हैं।